क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार रात्रि में किया जाए तो उसकी आत्मा कई जन्मों तक भटक सकती है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण के उन रहस्यों में से एक है जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी मृत्यु और अंतिम संस्कार को हल्के में नहीं लेंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में समय का विशेष महत्व होता है। सूर्य को जीवन, प्रकाश और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रात में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि रात तमोगुण प्रधान समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार किया जाए तो मृतक की आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। वह भटक सकती है या प्रेत योनि में प्रवेश कर सकती है। सूर्य की किरणें आत्मा को मार्गदर्शन देती है। अंधकार में यात्रा कष्टदायक हो जाती है। सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा संस्कार करने से आत्मा नरक कष्ट भोगती है और अगले जन्म में उसके शरीर के किसी अंग में दोष आ सकता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में वर्णन है, यदि अंतिम संस्कार विधि पूर्वक न हो, जिसमें समय का नियम शामिल न हो, तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती है और परिजनों को कष्ट देती है। रात में संस्कार करने से यह खतरा और बढ़ जाता है। यदि किसी की मृत्यु रात में हो तो सूर्योदय तक इंतजार करना चाहिए। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां प्रभावित कर सकती हैं। रात में अंतिम संस्कार न करने का नियम आत्मा को कष्ट से बचाने, शुभ मार्ग देने और प्रेत नरक से रक्षा के लिए है। यह परंपरा आज भी अधिकांश हिंदू परिवारों में सख्ती से पालन की जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शमशान में जलती हुई चिता के पास कभी कोई आपको देख भी रहा हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी मृत्यु के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा, बिना हवा के दीपक बुझना या अचानक डरावने सपने क्यों आते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि हर मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती, और अगर दाह संस्कार गलत समय पर गलत विधि से किया जाए तो वही आत्मा अपनी ही चिता के पास भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंतिम संस्कार दिन के उजाले में ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। रात में तमोगुण बढ़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे एक कथा के जरिए जानते हैं जो गरुड़ पुराण पर आधारित है। आज की कथा उस आत्मा की है जिसे रात्रि में अग्नि को सौंप दिया गया और जिसने मुक्ति नहीं, केवल पीड़ा पाई। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में हिमालय की तलहटी में एक नगर बसा था, वैद्यपुर। यह नगर धर्म, वेद और पितृ पूजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति गरुड़ पुराण के नियमों से भली भांति परिचित था। इसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, सुदर्शन। सुदर्शन धर्मपरायण था, शांत स्वभाव का था और अपने पिता देवदत्त से अत्यंत प्रेम करता था। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में घने बादल थे, बिजली चमक रही थी और रह रह के बादल गरज रहे थे। उसी रात देवदत्त ने अचानक अपने प्राण त्याग दिए। घर में हाहाकार मच गया। सुदर्शन पिता के चरणों से लिपटकर रो रहा था, लेकिन समय किसी के आंसू नहीं देखता। रात गहराती जा रही थी। कुछ लोग बोले, शव को रात भर घर में रखना अशुभ है। कुछ ने कहा, आज ही दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, गरुड़ पुराण मना करता है, रात्रि में दाह संस्कार नहीं किया जाता। दाह संस्कार मत करो। लेकिन भय और समाज का दबाव धर्म की आवाज को दबा देता है। सुदर्शन सबकी बातों में आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट की ओर चल पड़ा। चारों ओर अंधकार, केवल कांपती मशालों की रोशनी। जैसे ही चिता जलाई गई, हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते रोने लगे, उल्लू चीखने लगे और उसी क्षण देवदत्त की आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी थी। वह देख रहा था कि उसका शरीर जल रहा है, लेकिन वह स्वयं अभी वही था। गरुड़ पुराण कहता है, रात्रि में किया गया दाह संस्कार आत्मा को शरीर से पूर्ण मुक्त नहीं करता। आत्मा बीच में ही अटक जाती है। अब देवदत्त प्रेत बन चुका था। उसका शरीर अब मांस और हड्डियों का नहीं था। वह बना था भूख से, प्यास से और पश्चाताप से। वह न खा सकता था, न पी सकता था, न सो सकता था। वह हर रात अपने घर के दरवाजे पर खड़ा रहता, अपने पुत्र को देखता, लेकिन छू नहीं सकता था।
भगवान विष्णु से गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, यह आत्मा किस अपराध का दंड भोग रही है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यह आत्मा पापी नहीं है, लेकिन इसके अंतिम संस्कार में धर्म का उल्लंघन हुआ है। रात्रि का समय तमस का होता है और उस समय अग्नि देवताओं तक आत्मा को नहीं पहुंचा पाती। एक रात सुदर्शन को स्वप्न आया। उसके पिता अत्यंत दुर्बल स्वर में बोल रहे थे, पुत्र, तुमने मुझे अंधकार में सौंप दिया। सुदर्शन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह तुरंत महर्षि कौशिक के पास पहुंचा। महर्षि बोले, गरुड़ पुराण कहता है कि प्रायश्चित संभव है, लेकिन यह आसान नहीं। सुदर्शन ने पिंडदान किया, नारायण बलि दी, 13 दिनों तक दीप जलाया, ब्राह्मण भोज कराया और अंत में सूर्योदय के समय विशेष अग्नि संस्कार हुआ। सूर्य की पहली किरण शमशान पर पड़ी। देवदत्त की आत्मा हल्की हो गई। आकाश से पुष्प गिरे, गरुड़ की छाया दिखाई दी और आत्मा पितृलोक की ओर चली गई। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के नियम अंधविश्वास नहीं, आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। जो इन्हें तोड़ता है वह आत्मा को भटका देता है। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे केवल सुनो नहीं, मानो भी, क्योंकि हर चिता के पास एक आत्मा खड़ी होती है जो सही समय का इंतजार करती है। दोस्तों, अगर आपने किसी का अंतिम संस्कार रात्रि में होते हुए देखा है और उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ हो तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।